रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है जी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, सांस की बीमारियों के हवाले से क्लास 10th का ये टॉपिक है। इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये हमारा इस चैप्टर का नंबर 4 लेक्चर है। तो आपने इस लेक्चर को सुनना है और इससे फीडबैक हासिल करना है। जी चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर या सांस की बीमारियाँ, तो ये तकरीबन आलमोस्ट आपकी बुक में 4 दी गई हैं जो आपकी बुक में 10th क्लास में दी गई हैं। तो आप इनको चारों को अच्छी तरह याद करना है। इसके अलावा एक और भी है अस्थमा, यानी कि नंबर 5 आलमोस्ट 5 डिज़ीज़ यहाँ पे गिवन है आपकी बुक में। तो पाँचों के पाँचों इसमें से शार्ट क्वेश्चन लाजमी आता है। बाज़ औक़ात ये 2 या 3 डिज़ीज़ इकट्ठी कंबाइन करके वो लॉन्ग के वाले से सवाल देते हैं। जी ब्रोंकाइटिस फर्स्ट डिज़ीज़ है जी ब्रोंकाइटिस। अब ये क्या होती है, ये ब्रोंकाई से वर्ड निकला है। अब हमने पढ़ा था कि जब ट्रैकिया आती तो ये 2 नालियों में तकसीम हो जाती है ऐसे कर, यानी कि ये क्या थी ट्रैकिया, ये ट्रैकिया आ रही है। और ट्रैकिया जब 2 नालियों में तकसीम होती है, ये वाली और ये वाली, तो इसे हम क्या बोलते हैं ब्रोंकाई। एक होगी तो ब्रोंकस और दोनों को ब्रोंकाई कहेंगे। अब होता क्या है कि ब्रोंकाइटिस होती इन्फ्लेमेशन इन द ब्रोंकस, इन्फ्लेमेशन इन द ट्रैकिया। ट्रैकिया या ब्रोंकाई के अंदर अगर इन्फेक्शन हो जाए, यहाँ पे बैक्टीरिया के ज़रिए या स्मोकिंग के ज़रिए इन्फेक्शन काज हो जाए, तो इस डिज़ीज़ को हम क्या नाम देंगे ब्रोंकाइटिस। जी इन्फेक्शन in or inflammation in the trachea or bronchi is called bronchitis। ये आपने डेफिनेशन याद करनी। इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन इन ब्रोंकाई, ब्रोंकाई भी कह सकते हैं, ब्रोंक्यूज भी कह सकते हैं। आगे जाके या फेफड़ों में जाएगी तो वो ब्रोंक्यूज में चेंज हो जाएगी। अब इसकी 2 टाइप्स हैं आपकी बुक में दी गई हैं, तो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। इसमें से लाजमी जो हर दफ़ा शार्ट क्वेश्चन आता है वो कौन कौन सी हैं जी। एक है एक्यूट ब्रोंकाइटिस और एक है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट का मतलब होता है मुख्तसर थोड़ी, और क्रॉनिक का मतलब होता है लंबी या लंबे अरसे तक। वो डिज़ीज़ जो कि ख़ुद ब खुद ठीक हो जाए या थोड़े अरसे के लिए रहे और इसके बाद इंसान उससे ख़ुद सेहतयाब हो जाए, मेडिसिन खाने से ठीक हो जाए, तो उसे हम क्या नाम देंगे एक्यूट। जबकि क्रॉनिक क्या होगी, ये लंबे अरसे तक रहने वाली बीमारी है। तो दोनों में आपने फ़र्क याद रखना है। एक्यूट क्या होती 2 से 3 हफ्ते के लिए होगी, इंसान ख़ुद ब खुद ठीक हो जाएगा 2 वीक तक। जबकि ये दूसरी जो है ये 2 साल तक रह सकती 2 ईयर। तो दोनों में आपने फ़र्क भी याद रखना है, एमसीक्यू के हवाले से भी याद करना है। जी अब इसका ये जो ब्रोंकाइटिस टॉपिक है, इसमें आप जितने भी हम पढ़ेंगे डिज़ीज़, उसमें 2 चीज़ें आपने मस्ट है वो याद रखनी। एक है सिम्टम और इसके इफ़ेक्ट और सिम्टम तकरीबन सेम आ जाते हैं, और इसका ट्रीटमेंट। तो ये तीनों चीज़ें आप याद रखेंगे। तो नंबर 1 पे हमारे पास सिम्टम क्या होता है। सिम्टम से मुराद है इसके अलामात क्या होंगी, कैसे पता चलेगा एक बंदे को ब्रोंकाइटिस हो चुकी है। तो सबसे मोस्ट जो डेफिशिएंट है वो इसकी हमें सिम्टम मिलेगी, वो क्या है कफ़। क्योंकि जब फेफड़े मुतासर होते हैं तो कफ़ सबको लग जाती, खांसी हो जाती। इसके अलावा म्यूकस आती है ट्रैकिया के अंदर, या सांस की जो नालियाँ होती है उसके अंदर ब्रोंक आ जाती है म्यूकस। जी इसके अलावा फ़ीवर हो सकता है, इसके अलावा ये आपको अनकंफर्टेबल महसूस होगा। ये आप जो ये 4 जो मैंने लिखी, ये तकरीबन आप हर डिज़ीज़ में इसकी सिम्टम लिख सकते हैं। तो ये 4 अगर होंगी तो इसकी सिम्टम होगी ब्रोंकाइटिस की। इफ़ेक्ट क्या है, लंग्स इससे इफ़ेक्ट होते हैं, लंग्स इफ़ेक्ट होंगे तो साथ साथ बॉडी को इफ़ेक्ट करेंगे। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, आप एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं। एंटीबायोटिक्स से ये जो डिज़ीज़ है ये ख़त्म हो जाती होती, और ये अगर एक्यूट होगी तो फिर सिंपल सा आप
सिरप इस्तेमाल कर लें, हाइड्रोलिन या पल्मोनॉल सिरप वगैरह, तो उससे भी बंदा ठीक हो जाता है। जी चलते हैं अब दूसरी बीमारी पे, वो है एम्फीसीमा। एम्फीसीमा क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ एल्वियोलाई, ब्रेक डाउन ऑफ एल्वियोलाई। तो अगर एल्वियोलाई की दीवारें ब्रेक डाउन हो जाए, एल्वियोलाई क्या होती है हमने पढ़ा था, एल्वियोलाई कई मिलियंस की तादाद में इकट्ठी होंगी तो वो मिलकर क्या बनाएगी? वो बनाएगी फेफड़े। ये हैं जी एल्वियोलाई। अगर इसकी दीवारें ब्रेक डाउन हो जाए, मुतासर हो जाएं, तो डिजीज़ कौन सी लगेगी? एम्फीसीमा। अब इसमें क्या होता है कि जब इंसान को पता चलता है तो उसके 70% जो लंग्स हैं वो मुतासर हो चुके होते हैं। जब एम्फीसीमा का पता चलता है कि बंदे को एम्फीसीमा है तो वो इससे 70% मुतासर हो चुका होता है। तो फिर इसका कंट्रोल क्या किया जाता है? फ़ौरन उससे ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर दी जाती। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं जी। अब इसकी भी जैसे हमने वहाँ पे पढ़ी है, सिम्टम आपने देखनी है कि इसमें सिम्टम क्या होंगी। तो सिम्टम सब की तकरीबन सेम होंगी, थोड़ा बहुत फ़र्क होगा। जो एम्फीसीमा है इसमें एक तो है कि आपको घुटन महसूस होगी, बेचैनी सी महसूस होगी। दूसरा क्या, वज़न में कमी हो सकती, लॉस ऑफ वेट। बाकी आप वही लिखेंगे, सिर्फ मैंने यहाँ पे एक राइट किया, लॉस ऑफ वेट होगा इसमें। बाकी जो चारों पहले लिखे हैं वही आपने सब के अंदर लिखनी है। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो भी वही है कि एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल। एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करने से ये डिज़ीज़ ख़त्म हो जाती होती है। ये भी इम्पोर्टेंट है, शार्ट के वाले से ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है जी निमोनिया। अब निमोनिया क्या होती? अगर तो हमारे एक फेफड़ा मुतासर होगा, यानी कि हमारे फेफड़े ये करके होते हैं, ऐसे करके, ये हैं लंग्स। बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमारा सिर्फ एक लंग जो है वो मुतासर होता है, तो इससे हम सिंपल नाम देंगे निमोनिया का। बाज़ औक़ात क्या होता है कि दोनों फेफड़े मुतासर हो जाते हैं, ये इसके ऊपर इन्फेक्शन है। तो अगर दोनों मुतासर हो जाएं तो इससे हम नाम देते हैं डबल निमोनिया का। ये सवाल आया था कि वाइट इज़ कॉल्ड डबल निमोनिया, तो आपने कहना है कि इफ़ बोथ लंग्स आर इफेक्टेड इट इज़ कॉल्ड डबल निमोनिया। तो निमोनिया बेसिकली क्या होता है, जिसमें दो चीज़ें होगी, एक फ़ीवर होगा प्लस कफ होगी, खांसी होगी। जब खांसी और फीवर दोनों हो जाए तो इससे हम नाम देते हैं निमोनिया का। अब निमोनिया की जो आपने सिम्टम याद करनी है, ये इंपॉर्टेंट है, हर दफ़ा आता है सवाल। एक बात और ज़हन में रखनी कि इसके अंदर जो बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से निमोनिया होता है, उसका आपने नाम याद रखना है। नाम इसका क्या होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई, ये इसका नाम है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई। ये हर दफ़ा MCQ आता है। सिम्टम में इसकी सबसे बड़ी सिम्टम क्या होगी? म्यूकस आती बहुत ज़्यादा, बार बार म्यूकस आती। और बाज़ औक़ात क्या होता है कि म्यूकस के अंदर जो है वो खून भी हो सकता है, यानी कि ये नॉर्मली होता नहीं, एक दफ़ा दो दफ़ा हो सकता है, तो ब्लड के इसके अंदर आ सकता है। इसके अलावा ऑक्सीजन लेवल जो है वो लो हो सकता है, यानी कि अगर म्यूकस आएगी प्लस फीवर होगा प्लस कफ होगी तो ऑक्सीजन लेवल लो हो जाएगा, जिसकी वजह से इंसान का जो कलर है वो पेल हो जाएगा, जर्द रंग हो जाएगा एक इंसान का, जब किसी बंदे को निमोनिया की डिज़ीज़ लगती। जिसका क्योर आपने अच्छी तरह याद रखना है। हर दफ़ा सवाल आता है कि क्योर इसका क्या होता है निमोनिया का। इसके लिए आजकल वैक्सीन भी आ चुकी हैं जी। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स, ये दो आप मेडिसिन खाएंगे तो इससे क्या हो सकते हैं आप, इससे आप बच सकते हैं, यानी कि निमोनिया से हम सेहतयाब हो सकते हैं। इसके काजेज़ में आपको एक सवाल आता है, तो इसमें बैक्टीरिया का रोल भी होता है, फंगस यानी फंजाई का रोल भी होता है, वायरसेस का रोल भी होता है। तो ये तो थी जी निमोनिया। नेक्स्ट है जी लंग कैंसर। लंग कैंसर क्या होता है? फेफड़ों का कैंसर। फेफड़ों का कैंसर से मुराद है, कैंसर कहते हैं अनकंट्रोल सेल डिवीजन ऑफ सेल। सेल की अगर डिवीजन है वो अनकंट्रोल हो जाए तो इसे कैंसर बोलते हैं। अब होता क्या है कि बाज़ औक़ात फेफड़ों की सेल डिवीजन ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, इसकी वजह से इसकी जो शक्ल है वो बड़ी भी हो सकती है, ऐसे करके। जब ये बड़ी शक्ल होगी तो सेल जो ये वाले इकट्ठे हो जाएंगे और इकट्ठे होकर क्या बना देंगे? एक ट्यूमर बना देंगे। ट्यूमर जो है वो किस में चेंज हो जाएगी? वो चेंज हो जाएगी कैंसर में। तो इस तरह कैंसर हो सकता है। एक कैंसर की रीज़न ये है अनकंट्रोल सेल डिवीज़न, दूसरी है इन्फेक्शन हो सकता है,
बाज़ का रेडिएशन पास की जाती है बॉडी के अंदर, उससे भी क्या हो सकता है, कैंसर पार्टिकल हो सकते हैं। जी ये तो है लंग कैंसर। और लंग कैंसर की सबसे बड़ी जो सिम्टम है, इसकी जो एक ही सिम्टम बाकी तकरीबन सेम है सिम्टम, तो वो है ब्लड आता है। खांसी के ज़रिए जब बंदा खांसी लेता है तो उसकी म्यूकस में आम तौर पे नॉर्मली ब्लड आता रहता है, और ब्लड इतना ज़्यादा होता है कि इंसान को पता चल जाता है कि उसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो इससे क्या होता है कि उसके अंदर बॉडी में क्या होगा, कैंसर के जरासीम मौजूद होंगे, कार्सिनोजेनिक पार्टिकल्स होंगे। तो ब्लड अगर आएगा तो इसकी सबसे बड़ी रीज़न है उसके अंदर क्या होगा, लंग कैंसर होगा। जी हमारे इस टॉपिक का आखिरी हिस्सा है वो एज़मा, इसे दमा भी कह सकते हैं। दमा क्या होता है, एलर्जिक रिएक्शन से होने वाली बीमारी है, एलर्जिक रिएक्शन। जी अगर बाज़ औक़ात क्या होता है, एक बंदा खुशबू लगा लेता है, या मिट्टी के अंदर जा रहा है, धुएँ के अंदर जा रहा है, या एक फूल के पास से गुजरता है जिसमें फ्लावर के पोलन्स लगे होते हैं, तो वो जैसे इनहेल करता है उसके पास, तो उसको एक डिजीज़ लग जाती है जिसका नाम है अज़मा। इसमें क्या होता है, इसे आमतौर पर खुश्क खांसी भी कह सकते हैं। खुश्क खांसी क्यों होती है, ये रीज़न है इसके अंदर कोई बैक्टीरिया का रोल नहीं होता, वायरसेस का रोल नहीं होता, सिर्फ एलर्जिक पार्टिकल्स जो है उसको मुतासर करते हैं। और अगर इन चीज़ों से बच जाए तो हम अज़मा से भी बच सकते हैं। खुश्क खांसी होगी तो इसमें सिम्टम कौन से होगी, तो आपको ना विसल की आवाज़ आएगी, विसल। जब बंदा जो है सांस लेता है तो विसल की आवाज़ काउंट करता है। जब हम देखते हैं ना कि बंदा सांस लेता है, अगर नॉर्मली ले रहा है तो ये बीमारी हो सकती, अगर उसे खांसी है। अगर वो सांस सीटी की आवाज़ निकालेगा तो फिर हम समझेंगे कि उसे क्या है, अज़मा हो चुका है, दमा हो चुका है। ठीक है जी। तो अब इसकी एक तो आपने सिम्टम अच्छी तरह याद रखनी, दूसरा इसके एलर्जिक रिएक्शन किस किस से हो रहे हैं वो आपने बताने हैं कि फ्लावर पोलन से हो सकती है, इस तरह ये स्मोकिंग से हो सकती है, सिगरेट नोशी जो लोग कहते हैं उन्हें, जो सिगरेट नोशी है ये सारी बीमारी को मुतासर करेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा अज़मा के पेशेंट को मुतासर कर सकती है। इसका जो क्योर है, ट्रीटमेंट है, वो है इनहेलर। तो अगर बाज़ औक़ात इनहेलर अगर दे दिया जाए तो अज़मा के पेशेंट को सुकून आ जाता है 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। तो ये एक प्रॉपर इलाज नहीं है, साथ साथ करना पड़ता है। अगर किसी को खांसी होती है तो इनहेलर इस्तेमाल करें, या जो चीज़ें इसकी रीज़न बनती है उससे वो बच जाए तो हम क्या कर सकते हैं, अज़मा से इसका बचाव कर सकते हैं। तो ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी अज़मा की है, या ये दूसरी नमूनिया की, नमूनिया बच्चों में भी हो सकती। तो ये तो थी डिज़ीज़। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आएगा, और आपने इस वीडियो को देखना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। शुक्रिया।